पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया भावुक पोस्ट, कहा भगवान उनके लिए सब कुछ अच्छा करे और मुझे जीवन के सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करने की शक्ति दे। भारतीय वायुसेना ने एलएसी के पास 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तैनाती की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा के बाद रूस ने कोरोना वैक्सीन को बाजार में किया लॉन्च। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में निर्माणाधीन 500 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट बाल संस्थान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। दोबारा कोरोना से संक्रमित हुई विधायक दीपिका पांडे सिंह, कहा मुझसे मिलने वाले कराए कोरोना जांच। लॉकडाउन के बाद राजस्व में आई कमी से आर्थिक तंगी झेल रही दिल्ली सरकार ने सभी गैर जरूरी योजनाओं पर लगाया विराम। महाराष्ट्र पुलिस के 264 और जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 3 जवानों की हुई मौत। राज्य में अब तक पुलिस जवानों के कोरोना से मरने का आंकड़ा 121 पहुंचा। भारत में डिजिटल जेंडर डिवाइस के खात्मे के लिए साथ आई नीता अंबानी और इवांका ट्रम्प। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया को 19 दिनों बाद मिली अस्पताल से छुट्टी, थे कोरोना पॉजिटिव। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जन्माष्टमी के मौके पर पूर्वी कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में की पूजा। झारखंड के गढ़वा में 1280 किलो सोने से बने भगवान कृष्ण की बेशकीमती मूर्ति। यूपी के सुदीक्षा भाटी केस में विपक्ष हुआ हमलावर, सपा नेता अतुल प्रधान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डेरी स्कनर गांव में धरने पर बैठे। एनसीपी नेता माजिद मेनन ने कहा सुशांत जिंदा रहते इतने फेमस नहीं थे जितना वह मरने के बाद हो गए। राजस्थान में भाजपा की अंतरकला बड़ी, केंद्रीय संगठन रख रहा है नजर। संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने फैंस से कहा वे संजय दत्त के लिए दुआ करें, अफवाहें ना फैलाएं। महिला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।